रेसिपी की तरफ सबसे पहले तो मैं आपको अज़ा बता दूं कि कौन कौन से मेरे पास अज़ा हैं। ये तो थोड़ा सा मेरे पास कोरिएंडर है, ग्रीन धनिया है, चिली फ्लिक्स हैं और चाट मसाला है, काली मिर्च है, नमक है, दूसरी वाली मिर्च है और एक अंडा है। और मेरे पास हाफ के जी जो है ना आलू हैं और कॉर्नफ्लावर है और मैदा है, आम जो है मैदा घर वाला इस्तेमाल होता है। ब्रेड के क्रम्स हैं और बॉयल मेरे पास चिकन है, इनको मैंने पीसीज में कर लिया हुआ है। एक अंडा इसके अंदर जाएगा और दूसरे दो मैंने जो है ना इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया हुआ है। और दूसरी साइड पे आपको मैं दिखाऊं, हमारा चार्ली हमें ताड़ रहा है। ये देखें जी, ये देखें जी। चलें तो करते हैं शुरू फिर अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम चिकन इसमें ऐड कर लेते हैं। बॉयल्ड चिकन है, कोई चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। हाफ के जी बोनलेस चिकन था और हाफ के जी जो मेरे पास ना पोटैटोज थे। और अब सारे हम इसमें मसाला जात ऐड कर लेते हैं। एक अंडा हम इसमें ऐड कर देते हैं। अंडे हमेशा धो के रखने चाहिए। और अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है ना हम इसमें ऐड करते हैं। चलें, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए जी, मिक्सचर हमारा डन हो गया है। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। हमारी मानो भी आ गया। मानो हमारी आज थी बीमार, इसको वेटनरी के पास लेके गई हुई थी, तो शुक्र है अल्लाह का अभी ये बिल्कुल ठीक है। मानो क्या बात थी। और हमारा चार्ली भी हमें तंग कर रहा है। ये देखें जी, दोनों बहनें बड़े मज़े से खा रही हैं। थोड़ा सा हमने मिक्सर इनको दिया है। और आप यकीन करें कि मानो की तबीयत बड़ी ख़राब थी, शुक्र किया कि मानो की तबीयत ठीक हुई है। माशाल्लाह ने दोनों ने बेबीज़ भी दिए हुए हैं, आपको मैं बेबीज़ भी दिखाऊंगी। ऑयल ले लिया, ऑयल से अपने हाथों को ग्रीस कर लें ठीक। और आप इसके कबाब बना लें। कबाब भी हम कह सकते हैं, रोल भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस डिशें ऐसी होती हैं कि वो हमारी मेन्यू का हिस्सा बन जाती हैं। तो इंशाल्लाह आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। ऐसे ही दबा के हमने बना लेने हैं सारे रोल। ये देखें जी, देखें जी रोल हमारे सारे बन गए हैं। अब हम सबसे पहले इसको अंडे में डिप करते हैं और फिर क्रम्स लगाते हैं। क्रम्स, एक बात आप ज़हन में रखें, जो क्रम्स मैंने बनाए हैं ना बिल्कुल फ्रेश ब्रेड के बनाए हैं और मोटे मोटे बनाए हैं। ऐसे ही हमने अच्छे तरीके से इसका कोट कर लेना है। ये देखें, ऐसे ही दूसरा पकड़ा। देखिए जी, सारे हमारे रोल्स बन गए हैं। तो ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप फ्रीज़ करना चाहें तो आप इनको एक हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू जो होता है ना ज़्यादा देर फ्रीज़ नहीं होता, फिर वो जो है ना उसका जायका नहीं आता। तो चलें फिर अब हम इनको फ्राई करते हैं। ऑयल चढ़ा दिया है, गरम कर दिया है। तो इसको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने इसको डीप फ्राई करना है और जो आंच है ना वो हमने मीडियम रखनी है। मीडियम आंच पे रखनी है, क्योंकि हमने वो डाला हुआ था
मैदा भी और कॉर्नफ्लावर भी, तो वो जो चीज़ है ना अंदर तक गल जाए। ये देखें जी, इनको हम हिलाते जाना है आस्ता आस्ता हाथों से। ये देखें जी, साइडें इनकी चेंज कर दी ने। बबल्स इसलिए आ रहे हैं कि मैंने अंडा लगाया था, अंडे की वजह से अक्सर बबल्स आ जाते हैं। और बिल्कुल हम मीडियम आंच पे कर रहे हैं। ये देखें जी, एक साइड से हमारे हो गए हैं, अब दूसरी साइड से कर रहे हैं। हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें जी, पोटैटो चिकन कबाब रोल जैसे भी आप कह लें, जो सा भी नाम ले लें, बन के बिल्कुल रेडी हैं। और यकीन करें ये बड़े मज़े के बने हैं और बहुत इनका टेस्ट है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, इसको आप केचप के साथ सर्व करें या फिर आप जो है ना ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। तो यकीन करें कि इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई करिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखें। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।